बताने के लिए आए हो, और जब हमारे बीच में साकार खेला है तो फिर हम निराकार को क्यों पूछे? और ये भी आप जानते हो कि बिना साकार के निराकार नहीं हो सकता, और बिना निराकार के साकार नहीं हो सकता। और बात ये है ना कि इस समय हमारे खेत में प्रेम की फसल है, और जब प्रेम की फसल कट जाए तब तुम अपने ज्ञान की फसल बोना। और एक ही समय में एक ही खेत में धनिया धान कुम्हाड़े कभी पैदा नहीं हो सकते। तो उद्धव जी समझ गए कि जहाँ किन किन को समझाएं, जहाँ तो कुआ के कुएं में भाग पड़ी। तो आज वो उद्धव जी लौट करके जब चले हैं तो राधा ने चलते समय एक बात कही कि उद्धव जी आप तो जा रहे हो, लेकिन तनिक ऊपर को देखो, काले काले बादल घिरे आए, लेकिन अभी मेरे श्याम ना आए। और कहा बोली है राधा, अरे श्याम नहीं आए और उमड़ आए बदरा, ढोरे ढोरे जाए मेरी अखियन को, ढोरे जाए मेरी अखियन को गजरा, ढोरे ढोरे जाए मेरी अखियन को गजरा, ढोरे ढोरे जाए मेरी अखियन को गजरा। ऊपर देखो काले काले बादल घिरे आए, लेकिन यदि मेरे काले श्याम नहीं आए। अरे श्याम नहीं आए, उमड़ आए बदरा, ढोरे ढोरे जाए मेरी अखियन को, ढोरे ढोरे जाए मेरी अखियन को गजरा, ढोरे ढोरे जाए मेरी अखियन को गजरा। उधो सांची कहो उनका कह गई, उधो सांची कहो उनका कह गई, परसों की कही परसों सी भई, अरे परसों की कही परसों सी भई, परसों की कही परसों सी भई। उधो लइयो संदेशो मेरे श्याम को, ज्ञान उपदेश नहीं है तेरे काम, ज्ञान उपदेश नहीं है मेरे काम को, ज्ञान उपदेश नहीं है मेरे काम को, ज्ञान उपदेश नहीं है तेरे काम को। एक बगिया में भी रमियो भंवरा, ढोरे ढोरे जाए मेरी अखियन को, ढोरे ढोरे जाए मेरी अखियन को गजरा, ढोरे ढोरे जाए मेरी अखियन को गजरा। तो देखो राधा ने उद्धव जी को उल्टा समझा दिया। तो उद्धव जी लौट करके कृष्ण भगवान के पास मथुरा में पहुंचे। तो भगवान ने कही कि उद्धव तुम तो गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए गए, क्या हुआ? तो उद्धव जी बोले प्रभु तुम्हारे ज्ञान के प्रेम के आगे हमारा ज्ञान भी शुष्क पड़ गया, यानी फीका पड़ गया। तब भगवान ने कही कि उद्धव जी प्रेम के पीछे हम अर्जुन के रथ के सारथी बने, प्रेम के पीछे हमने दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन त्याग दिए, विदुर के घर जाकर के रूखा भोजन किया। और प्रेम के ही कारण जब धर्मराज ने यज्ञ किया था तो हमने झूठी पत्तलें उठाई, और प्रेम के ही कारण मैंने भिलनी के झूठे पैर खाए। तो मेरी माता बहनों बुजुर्गों, इधर भगवान कन्हैया अपने नाना उग्रसेन के पास जब रहने लगे हैं तो परीक्षित महाराज मथुरा में इनकी शादी आने लगी।
तो बताया है कि प्रथम विवाह भगवान श्याम सुंदर का रुक्मिणी के साथ हुआ। तो परीक्षित बोले ये कथा आप हमको विस्तार से सुनाएं। रुक्मिणी कहाँ की रहने वाली थी, इनके माता पिता का क्या नाम था। तो भागवत पुराण में दिया है कि रुक्मिणी विदर्भ देश में एक गांव पड़ता है कुंदनपुर। उस कुंदनपुर की रहने वाली थी। इनके पिता का नाम था भीष्मक और इनकी मैया का नाम था शुद्धमती। ये मानवी बघेल जो विजय सिंह की देवती, इस बेटी की तरफ से 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब आया है। ये बिटिया माता पिता का नाम हमेशा रोशन करे, ये मेरा आशीर्वाद है मानवी के लिए। ये हार जो आया है राम कुमार के बेटा है और घनश्याम के नाती, और इनका नाम है वंश। इनका वंश हमेशा आगे बढ़े और ये बच्चा धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने, ये हमारा आशीर्वाद है। खुश रहो। तो देखिए मेरी बहनों माताओं, महाराज भीष्मक के 5 बेटा हैं, लेकिन घर में कोई कन्या नहीं है। और जिस घर में कन्या नहीं है परीक्षित महाराज जी, तो जिस बाप ने कन्या के पीले हाथ नहीं कर पाए, उस बाप का कभी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया में दान तो बहुत है, लेकिन कन्या दानम महादानम पुण्य दानम सर्वदा। तो वो राजा सोच रहे हैं कि प्रभु अगर घर में एक बिटिया आ जाती तो जिंदगी में 4 चांद लग जाते। भाइयों चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में रानी शुद्धमती की कुच्छा से एक बिटिया ने जन्म जब लिया, तो राजा को बहुत बड़ी खुशी है कि घर में बेटी को जन्म हो। और आजकल अगर घर में लड़की पैदा हो जाए तो घर के मुष्टु कला खेल जाता। ये माता बहनें बैठी हैं, ये बेटियों की गर्भ में हत्या करवा रही हैं, बेटियों को गर्भ में मरवा रही हैं। अगर बेटी है तो गर्भपात करवा देती है, और बेटा है तो कोई बात नहीं। ईमानदारी से बताना, अगर बेटी नहीं होगी तो सृष्टि नहीं हो सकती। और आज आप देख रहे हैं लड़का है 100% और लड़कियां हैं 60%, तो फिर 40 तो कुआरे फिरेंगे, 40 कहाँ जाएंगे। माताओं, बेटी की गर्भ में हत्या मत करवाओ, परलोक मत बिगाड़ो। राजा को इतनी बड़ी खुशी है कि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है, तो राजा ब्राह्मणों को दान लौटा रहे। और इसी बीच में देव योग से ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ है कुंदनपुर में। और जैसे ही भीष्मक ने बाबा नारद को देखा, सम्मान किया। आगतम ते नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व स्वामी जी। आज बड़े दिनों के बाद आए, आपके आने से मेरी कुटिया पवित्र हो गई गुरुजी। राजन संत सुखी विचरंतमयी, साधु सुखी वही रहता है जो विचरण करता रहे। अगर महात्मा एक जगह रुकेगा वो गंदा हो जाएगा, पानी एक जगह रुकता है तो कीड़े पड़ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बेटा जी गुरुदेव, आज कुछ ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। गुरुजी खुशी की तो बात है, चौथी अवस्था में 5 बेटों के बाद घर में एक कन्या जन्मी है, और कन्या की मुझे बहुत खुशी है। और आप ऐसे समय पे आए हो कि मेरी कन्या के का हस्तरे का देख के जी बता दियो, या घर मिलेगो, कैसो मिलेगो, दूल्हा मिलेगो, को मिलेगो, और बरको होएगो जाको। सब कुछ बताएंगे। बेटी का क्या नाम होगा, बिल्कुल, और इसकी शादी कहाँ होगी, दूल्हा मिलेगा तो कैसा मिलेगा।
लेकिन तुम्हारी लली कहाँ है? लली में ही जे रही। बुला लली आ जा बेटा। अब बिटिया को पास में बुलवाओ और पास में बुलवा करके देवर्षि नारद ने हस्तरेखा देखी तो बोले लला तुम्हारी लॉटरी खुली गई। गुरु जी ये साधारण कन्या ना है, ये तो तीनों लोगों की देवी है। सोदी बाकी लगनौरे के नाम धरी जियो। क्या नाम होगा तुम्हारी बेटी का? बहुत चतुर है, बहुत कुंभल है। सोदी बाकी लगनौरे के नाम धरी जियो। ए रुक मिल जा को नाम सिद्ध शब्दा देवन कियो देवन कियो। ओ श्री के प्रसंग ब्याह बचन कह दियो। ओ श्री के प्रसंग ब्याह बचन कह दियो। बहुत सुंदर नाम रख दिया रुक्मणी। कहा राजन लड़की बहुत तेज है। ये सचिन बाबू गांव करमपुर से आए हैं। एक से एक मुद्रिकाओं का हार सचिन की तरफ से आया है। इस भाई को प्रभु दीर्घ आयु प्रदान करे, ये हमारा आशीर्वाद है। जवाब दिया शादी कहाँ होगी वो ही सुनो। इसका विवाह होगा द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ। सोई राजा गद्दी से कूद गए स्वामी जी। अब जा लली के भाग्य के संग संग हमारे भाग्य में ढकेला लग गो। बाबा नारद ने बिटिया का नामकरण संस्कार किया तो बाबा नारद तो वहां से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे ये रुक्मणी आंगन में सयानी होने लगी जैसे ध्वज का चंद्रमा बढ़ता है। भक्तों 11 वर्ष की उम्र रुक्मणी की होती है। तो 11 वर्ष की उम्र में रुक्मणी बहुत समझदार है। सो एक दिन अपनी संग की सहेलियन से बोली, ओरी बहना आज हमारे मन में कुछ ऐसी इच्छा है कि चलो हम तुम गुड़िया गुड्डन को खेल खेलें। गुड़िया गुड्डन को? हाँ। तो जीजी एक काम करो, गुड्डा रहेगा मेयो और गुड़िया रहेगी तेई, और तेई गुड़िया से अपन गुड्डा की चाई माई करवाएंगे। तो देखो
तुम्हारा गुड्डा रहेगा ना। हाँ, सो गुड़िया गुड्डन को खेलवे को रुकमड़ी चली। ये 2 से 1 रुपए का हार राजकुमार बघेल जी भदाना से आए हैं। और जो बेटियों ने कलश भरे हैं वो कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए, इनका भी राजकुमार जी एक एक स्टॉल से सम्मान करेंगे। देखो बेटियों हल्ला कोई मत करना, खड़ी हो जाओ आराम से, और तुम आगे ही बैठी रहो, ठीक है। हाँ, ये माता बहनें थोड़ी गर्मी है, पीछे निकल जाओ, बिल्कुल मत सट जाओ कंडा की तरह, गर्मी है। भाइयों, अब तो भक्तों को रुक्मणी 11 साल की उम्र में 7 की सहेलियों के साथ गुड़िया गुड्डन को खेल खेलने जाती है। तो भक्तों वो खेल खेलते खेलते रुक्मणी को उसी जगह पर नींद आ गई। और जब नींद आ जाती है तो सोते समय भगवान कन्हैया रुक्मणी को सपना देने लगे। और सपने में बड़ा नीकी नीकी बातें, बड़ा मीठी मीठी बातें भाई। अब रुक्मणी न जान रही सपनों है, वो तो सब कुछ अपनों ही समझ रही है। और भक्तों, सपना भगवान जब देते हैं रुक्मणी को, तो सपना देने के बाद भगवान कन्हैया जब चले तो रुक्मणी ने कलाई को पकड़ लिया है और कहने लगी, प्रभु आप हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले, रुक्मणी पागल हो, ये तो सपना है। कहने लगी, हमें संग ले चलो, अब तुम्हारे बिना ना रह पाएगी। भगवान बोले, ऐसे नहीं ले जाएंगे, अभी तो सपना है, हम तुम्हें साक्षात ले जाएंगे। कहने लगी, अबे ले चलो भाई, भामन डाल ली। ये जो माता बहन इधर बैठी हैं, तुम अपे पे मोहल्ला में आ जाओ, पीछे जगह पड़ी है, इधर व्यवस्थापकों से निवेदन आप लोग करते रहो, ये बात हमारे पास मत पहुंचाओ, आप लोग बैठाते जाइए। भाइयों, अब वो सपना देने के बाद मुरली मनोहर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो रुक्मणी चारों तरफ देखती है कि कन्हैया कहीं नहीं दिखाई दिए। तो रुक्मणी आज भगवान कृष्ण की याद करके रोने लगी और सहेलियों से कहती है कि बहना, तुमने हमारे श्याम को कहीं देखा? और कहा बोली है, आली बता दे आली, कहाँ पे है हरियाली, हरियाली हरियाली, और बता दे कहाँ हरियाली, हरियाली बता दे कहाँ हरियाली, अरे हरियाली हरियाली बता दे कहाँ हरियाली। मेरे शब्दों पे गौर करना। रुक्मणी कह रही है कि आली बता दे आली, और कहाँ पे है हरियाली। आली बता दे आली, आली बता दे आली, कहाँ पे है हरियाली, कहाँ पे है हरियाली, हरियाली हरियाली, बता दे कहाँ हरियाली। हरियाली हरियाली बता दे कहाँ हरियाली, ओ हरियाली हरियाली बता दे कहाँ हरियाली। अरे डोल रहा है मन मोरा, जैसे घन बिछबो मोरा, डोल रहा है मन मोरा, जैसे घना बिजबो मोरा। अब हमारा मन ऐसे घबराए रहो है जैसे बादल की गर्जन में मोर घबराता। छोड़ चलो गए माली, छोड़ी चलो गए माली, माली बिन वो फुलवारी, अरे माली बिन वो फुलवारी, सूखी है डाली डाली, बता दे कहाँ हरियाली। सूखी है डाली डाली बता दे कहाँ
तुमने हमारे कृष्ण को कहीं देखा? लड़कियां बोली हमें मालूम पड़ते तू पागल हो गई। अरे कृष्ण यहाँ कहां से आए? बोली बहना अबे तो मुझे मीठी मीठी बातें कर रहे थे। लेकिन रुक्मिणी की मां को चिंता भई, और जो मां हमारी चतुर होती है ना, अपनी बेटी की चिंता बहुत करती है कि बेटी घर से कब निकल के जा रही है, कब घर में आ रही है। तो रुक्मिणी की मां को ये चिंता भई कि मेरी बिटिया काफी देर की निकल के गई है लेकिन लौट के ना आई। तो वो रुक्मिणी की मां शुद्धमती महलों के बाहर पहुंची है तो एक दृश्य देखा कि रुक्मिणी कृष्ण की याद करके रो रही है, हाय कृष्ण, हाय मेरे माधव। तो रुक्मिणी की मैया समझ गई कि मेरी बेटी इतनी चतुर, इतनी तेज, अब सब कुछ जानने लगी। अब तो ये शादी के योग हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह करवाएं। तो रानी ने उसी समय राजा भीष्मक को महलों में बुलवाया और कही महाराज तुम्हें कोई चिंता नहीं है, जिस घर में लड़की जवान हो तो माता पिता को उसके हाथ का भोजन खाना पाप बताया, और तुम्हारी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है। तो राजा कहने लगे रानी तुमसे बड़ी चिंता हमें, और जाके 5-5 घर में लड़का हो, ओ बाप को जूता, बाप को जूता अगर लड़का के पैर में बन जाए तो फिर पूछ के काम करना चाहिए। जी हमने गर्म पानी ठंडा पानी डाला जी, गर्म हवा दे रहा हूं। ये किशन सेवक जी इसी गांव रुद्रपुर से, और ये हमारे पिताश्री के बहुत पुराने मित्र भी हैं। ये हमारे चाचा जी इसी गांव से हार के द्वारा हमारा सम्मान कर रहे हैं। और बेटियां खड़ी हो जाएं, अच्छा कोई बात नहीं। और इससे पहले एक हार और आया था दिलीप कुमार जी और रुद्रपुर से 10-10 रुपए से साथियों का सम्मान। और ये हमारे चाचा भी हमारे सभी शिष्यों को मंच पर अलंकृत कर रहे हैं। और एक हार शिवम सनोक शैलेश ये दिल्ली से आए, ये भी स्टाफ का कलश वाली कन्याओं का सम्मान और स्वागत करते हैं। हम इनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मेरी माता बहनों, आज रुक्मिणी की मैया अपने पति देव को बुलाती है, और पति देव को बुलाकर एक बात बोली है, क्या